हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद से मैं आपके लिए सी टेट के पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला देखिए स्टूडेंट, कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना। सेकंड है टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना। तीसरा है कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना। और चौथा है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग किया करना चाहिए उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। अवरोध माने डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा और स्टूडेंट्स को। तो इस विद्यार्थी के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए? पहला है बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। दूसरा है उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए। और चौथा है विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर लग रहा है। इसमें विद्यार्थी प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अभिभावकों पर भी हम डिपेंड नहीं रह सकते और केवल हम इन्हीं पर ही ध्यान देंगे तो बाकी के स्टूडेंट्स उससे प्रभावित होंगे। और हम बच्चों से उसका समाधान खोजने को नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चा किसी भी चीज़ का, किसी भी दूसरे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का समाधान नहीं खोजता। अगला क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को, प्रधान अध्यापिका हो गई प्रिंसिपल ने, भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इसका चयन करते समय कौन सा प्रासंगिक नहीं है, ये देखना है हमें, कौन सी की मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, ये तो जरूरी है। बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उनमें आने वाली भाषाएं, ये भी सही है। विद्यार्थियों का स्तर, ये तो देखना ही पड़ेगा। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, ये है आपका, ये फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। इसकी अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। अगला है विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान क्या होता है? विचार विश्लेषण गृह कार्य होता है, या बोधात्मक प्रश्न होते हैं, या पूर्व ज्ञान परीक्षा होती है, या कक्षा कार्य निरीक्षण होता है। तो किसी में भी विचार की ये गृह कार्य से मतलब नहीं है, पूर्व ज्ञान से भी मतलब नहीं है, कक्षा कार्य निरीक्षण से भी मतलब नहीं है। इसका है बोधात्मक प्रश्न। इसका अंतिम सोपान जो होता है वो होता है बोधात्मक प्रश्न, जिसमें चिंतन करता है स्टूडेंट। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन विधि की विचारधारा के जनक कौन थे? तो प्रयोजन विधि प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट के जो थे वो थे जॉन डीवी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अगला है, किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है? मातृभाषा को बीच में नहीं लाना है, उसके बिना भाषा सीखी जाती है प्रत्यक्ष विधि। सामने जो आपके इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट और टीचर का, वो जो विधि है वो प्रत्यक्ष विधि कहलाती है आपके स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है? प्रारंभिक स्तर पर है, माध्यमिक स्तर पर है, उच्च स्तर पर है, या सभी स्तरों पर है? तो लेखन और उच्चारण के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो प्रारंभिक स्तर, प्राइमरी एजुकेशन जो होती है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसकी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि क्या है? प्रश्नोत्तर विधि है, या व्यास विधि है, या उद्योधन विधि है, या खंडान्वय विधि है? तो प्रश्नोत्तर विधि भी नहीं है, शब्दार्थ स्पष्ट करना है तो उसमें प्रश्न उत्तर विधि हो गई। व्यास विधि बहुत डिटेल में समझाना होगा। उद्योधन विधि में क्या होता है, टीचर सामने से किसी प्रत्येक वस्तु को दिखा देता है और दिखाने के बाद उससे उसका अर्थ पूछता है कि इसे क्या कहते हैं, तो इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यह है उद्योधन विधि। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि के द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास हो जाता है?
किंडरगार्टन विधि में या डाल्टन में या प्रोजेक्ट में या मॉन्टेसरी में? तो ये किंडरगार्टन पद्धति है स्टूडेंट, इसके अंदर बच्चा शिक्षण के सारे उद्देश्य सीख जाता है, उसका अर्थ ग्रहण करना, उसकी अभिव्यक्ति, सृजन शक्ति यानी कि कल्पना शक्ति, ये सब सीखता है इसके अंदर किंडरगार्टन पद्धति। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। और अगला है, निम्न में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं? जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या सभी? तो सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, इन तीनों की ही वैल्यू है स्टूडेंट। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सीख ली गई भाषा तथा अपेक्षित भाषा में संवाद करने के लिए प्रयुक्त शिक्षण की विधि क्या है? अनुवाद विधि है, या प्रत्यक्ष विधि है, या प्राकृतिक विधि है, या कोई भी? तो स्टूडेंट जो सीख ली गई भाषा तथा अपेक्षित भाषा में संवाद करना है तो हमें अनुवाद करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे हिंदी भाषा आती है और मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना अनुवाद विधि कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या भी नहीं दी गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो। सेकंड है, बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। और तीसरा है, व्याकरण की पुस्तकों में इस तरीके के प्रयोग को ढूंढना चाहिए। और फोर्थ है आपका, शब्दकोश देखना चाहिए। तो स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग इसका बी आंसर करेक्ट लग रहा है, बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग कहीं तो किया हो गया होगा और उसके उदाहरण को ढूंढना चाहिए हमें, ये इससे इजी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ में दिए गए अंकों वाले शब्द छांट कर उनके अर्थ का अनुमान लगाओ। ये उपागम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पाठ के संदर्भ में संज्ञा का ज्ञान देने के लिए है, या अंकों का ज्ञान देने के लिए है, या पाठ के संदर्भ में समास का ज्ञान देने के लिए है, या फोर्थ है, बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराने के लिए जरूरत। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा ऑप्शन समास का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि समास में शब्द आते हैं, समास का ज्ञान देने के लिए अधिक उपयोगी है ये। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या कहलाएगा? पूर्णता उचित है, या पूर्णता असंभव है, या बिल्कुल ही अनुचित है, या आंशिक रूप से उचित है? तो पूर्णता उचित है, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है स्टूडेंट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक शिक्षण की कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है स्टूडेंट, तो व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे, या पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करेंगे हम, या तीसरा है, व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्य पत्रक वर्कशीट तैयार करके बच्चों को दे देंगे, या बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराएंगे। तो इसमें चूंकि उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो इसमें हम ये करेंगे, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करेंगे। कौन सी विधि सबसे ज्यादा यही प्रभावी विधि है? नेक्स्ट है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात स्वाभाविक होती है, विचारणीय होती है, निंदनीय होती है, अनुचित? तो ये तो है ही नहीं, ना निंदनीय, ना अनुचित, ना विचारणीय, स्वाभाविक होती है। खुद से बच्चा अपने विचार प्रकट कर रहा है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, तो स्वाभाविक है, नेचुरल है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा विकास के लिए जरूरी है, क्या चीज जरूरी है? बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे आप, भाषा प्रयोग के अवसर देंगे उन्हें, या व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करेंगे? तो उन्हें भाषा प्रयोग के अगर हम अवसर दे दें, जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ी, डिबेट होती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है, या कविता पाठ होता है, अगर हम इन सब में उन्हें मौका दे देंगे बोलने का, तो अपने आप ही भाषा का विकास हो जाएगा स्टूडेंट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा प्रभावी है? खान पान के मामलों में स्थानीयता का क्या अर्थ है? देखिए, सृजनात्मक का मतलब होता है कि बच्चा खुद से चिंतन करके अभिव्यक्त कर दे अपने विचारों को।
लेखक खान पान के बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? लेखक खान पान के बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों की बनने की प्रक्रिया बनानी है। जब प्रक्रिया बनाएंगे तो अपने आप ही सृजनात्मक क्षमता हो जाएगी। इसमें सृजनात्मक क्षमता नहीं आएगी, क्यों है? वो तो क्यों का आंसर उसके अंदर ढूंढ लेगा। अगला है, जब बच्चे भाषा से मिलने कोई विषय पढ़ते हैं तो वे भाषा से मिलने कोई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। कोई जब उससे मिलता जुलता कोई विषय पढ़ते हैं तो साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवा देना, या कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। तो कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना नहीं, ये तो ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना नहीं, भाषा को समझना, पढ़कर और समझना। जब पढ़कर बच्चा समझ रहा है तो अंत तो वो आराम से बदल ही देगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, कहानी पर आधारित व्याकरण को समझाना। और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अब है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? चॉम्स्की की है, या पियाजे की है, या स्किनर की है, वाइगोत्स्की की है? तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, चॉम्स्की की है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आपके लिए आते हैं। थैंक यू।